क्या आपने कभी गहराई से ये महसूस किया है कि आप जैसे हैं वो सिर्फ आपके घर के माहौल, आपकी परवरिश या आपकी पढ़ाई लिखाई का नतीजा नहीं है? कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो बहुत पुराना लगता है, कोई आदत जो बचपन से पहले की लगती है, कोई झुकाव जो बिना कारण आपकी ओर खिंचता चला आता है, या कोई संघर्ष जो बार बार अलग अलग रूप में आपकी जिंदगी में लौट आता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे आप किसी अनुभव को पहली बार नहीं बल्कि फिर से जी रहे हो, जैसे आपकी आत्मा पहले से कुछ जानती हो, कुछ याद रखती हो, लेकिन मन उसे शब्दों में पकड़ नहीं पाता। यही वो बिंदु है जहां साधारण मनोविज्ञान रुक जाता है और आध्यात्मिक समझ शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग जब खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बाहर की ओर देखते हैं। राशि क्या है, कुंडली में क्या लिखा है, भाग्य हमारे साथ कैसा है। ये सब अपने अपने स्तर पर संकेत देते हैं, लेकिन वे पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि आत्मा को समझने के लिए हमें बाहरी लेबल से आगे जाना होगा। उनके शब्दों में, आत्मा किसी नाम, किसी देश या किसी समय की मोहताज नहीं होती, वो अपनी ही प्रकृति से स्वयं को प्रकट करती है। इसी गहरी समझ की ओर इशारा करता है आपके जन्म की तारीख का अंक, वो दिन, वो संख्या जिस दिन आत्मा ने इस शरीर के माध्यम से संसार में प्रवेश किया। अगर आप ध्यान से देखें तो जन्म की तारीख कोई साधारण संयोग नहीं लगती। प्राचीन परंपराओं में माना जाता था कि आत्मा जब एक नया शरीर चुनती है तो वो सिर्फ माता पिता या स्थान नहीं चुनती, बल्कि एक विशेष कंपन भी चुनती है। यही कंपन समय के रूप में प्रकट होता है, एक खास दिन, एक खास अंक। ये अंक कोई गणितीय जानकारी भर नहीं है, बल्कि चेतना की एक तरंग है, जिसे आधुनिक भाषा में हम न्यूमेरिकल वाइब्रेशन कह सकते हैं। योगानंद इस विचार को बहुत वैज्ञानिक ढंग से समझाते थे। वो कहते थे कि पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है, विचार कंपन है, भाव कंपन है और शरीर भी कंपन है। जब आत्मा किसी विशेष कंपन के साथ जन्म लेती है तो वही कंपन उसके स्वभाव, उसकी प्रवृत्तियों और उसके जीवन पाठ का आधार बन जाता है। यही कंपन धीरे धीरे आपके स्पिरिचुअल आर्केटाइप का रूप ले लेता है, यानी आपकी आत्मा का मूल प्रकार। ये आर्केटाइप आपको किसी डिब्बे में बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आपकी आत्मा किस अनुभव को गहराई से समझने आई है। योगानंद कहते थे कि हर आत्मा एक विशेष पाठ लेकर आती है। कोई नेतृत्व सीखने आता है, कोई सेवा, कोई ज्ञान, कोई प्रेम, कोई संतुलन। जन्म की तारीख का अंक उस पाठ की पहली झलक देता है। इसलिए कई बार आप खुद से कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ऐसा ही हूं, या मैं चाहकर भी इससे अलग नहीं हो पाता। दरअसल ये आपके भीतर काम कर रहा वही मूल कंपन है। इस वीडियो की यात्रा इसी समझ से शुरू होती है। यहां हम ये नहीं कह रहे कि आपका जीवन पहले से तय है या आप बदल नहीं सकते। योगानंद इस तरह की नियति आधारित सोच के सख्त खिलाफ थे। वे कहते थे कि आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन उसकी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे नदी की दिशा। नदी चाहे तो मोड़ ले सकती है, लेकिन उसका बहाव एक स्वाभाविक दिशा में होता है। जन्म की तारीख का अंक उसी दिशा की ओर इशारा करता है। जब आप उसे पहचान लेते हैं तो आप अपने संघर्षों को दोष नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपनी आत्मिक शिक्षा का हिस्सा समझने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी छुपे हुए नक्शे को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये नक्शा आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या बनना चाहिए, बल्कि ये याद दिलाएगा कि आप भीतर से क्या हैं। जब ये समझ धीरे धीरे आपके भीतर उतरती है तो जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। क्योंकि जैसा योगानंद कहते थे, जब मन को ये पता चल जाए कि आत्मा क्या चाहती है तो जीवन का हर अनुभव उसी दिशा में सहयोगी बन जाता है। यही इस यात्रा की शुरुआत है, अपने जन्म के अंक के माध्यम से अपनी आत्मा को थोड़ा और साफ साफ पहचानने की शुरुआत। प्राचीन सभ्यताओं में जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो हमें आज के गणितीय अर्थ से बाहर निकलना पड़ता है। भारत, मिस्र और यूनान में संख्या का अर्थ जोड़ घटाव या गिनती भर नहीं था, बल्कि उसे चेतना की एक सूक्ष्म भाषा माना जाता था। ऋषियों और दार्शनिकों का विश्वास था कि पूरा ब्रह्मांड एक लय में कंपन कर रहा है और उस लय को समझने का सबसे शुद्ध माध्यम संख्या है। इसी कारण वे कहते थे कि संख्याएं दिखती नहीं, महसूस की जाती हैं। पाइथागोरस का ये कथन कि संख्याएं ब्रह्मांड का स्वर है, दरअसल इसी गहरे सत्य की ओर इशारा करता है कि हर संख्या एक विशेष गुण, एक विशेष ऊर्जा और एक विशेष चेतन अवस्था को व्यक्त करती है।
परमहंस योगानंद भी इसी सिद्धांत को आधुनिक भाषा में समझाते थे। वे कहते थे कि जैसे संगीत में हर स्वर का अपना प्रभाव होता है, वैसे ही चेतना के स्तर पर हर संख्या का अपना कंपन होता है। आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वो केवल माता पिता या परिस्थितियां नहीं चुनती, बल्कि उस समय की ऊर्जा भी चुनती है। यही ऊर्जा समय के रूप में और समय जन्मतिथि के अंक के रूप में प्रकट होती है। इसलिए जन्मतिथि कोई आकस्मिक तारीख नहीं होती, बल्कि आत्मा द्वारा चुना गया एक सूक्ष्म संकेत होती है, जो उसके स्वभाव और जीवन पाठ से मेल खाता है। इसी कारण प्राचीन परंपराओं में जन्म तिथि के अंकों को 1 से 9 तक के आत्मिक वर्गों में बांटा गया। ये वर्ग किसी व्यक्ति को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए बनाए गए थे। उदाहरण के लिए 1, 10, 19 और 28 ये अलग-अलग दिन लगते हैं, लेकिन जब आप इनके अंकों का सार देखते हैं तो इन सब का मूल कंपन एक जैसा माना जाता है। इसी तरह 2, 11, 20 और 29 भी एक ही आत्मा प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि इन तारीखों में जन्मे सभी लोग बिल्कुल एक जैसे होंगे, बल्कि ये कि उनकी आत्मा एक ही मूल पाठ के अलग-अलग रूप सीखने आई है। योगानंद इस बिंदु पर एक बहुत सुंदर बात कहते थे। उनके अनुसार आत्मा को किसी एक अनुभव की पूर्ण समझ के लिए कई जन्मों और कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हर जन्म में वो उसी मूल पाठ को नए कोण से जीती है। जन्म तिथि का अंक उसी मूल पाठ की याद दिलाता है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो आपको ये साफ दिखने लगता है कि आपके जीवन में कुछ विषय बार बार क्यों आते हैं, कभी रिश्तों के रूप में, कभी करियर के रूप में, कभी आंतरिक संघर्ष के रूप में। ये संयोग नहीं, बल्कि उसी चुने हुए कंपन की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए जब हम जन्मतिथि के आध्यात्मिक अंक की बात करते हैं तो हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे होते, हम आत्मा की भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। योगानंद कहते थे कि आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर छुपी प्रवृत्तियों को पहचानना, ताकि मन उनके खिलाफ संघर्ष न करे, बल्कि उन्हें चेतना के साथ दिशा दे सके। यही कारण है कि ये समझ आपको जकड़ती नहीं, बल्कि मुक्त करती है। जब आप जान लेते हैं कि आपकी आत्मा किस प्रकार की है, तो आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने देते हैं। अब जब ये आधार स्पष्ट हो गया है कि संख्याएं चेतना की भाषा है और जन्मतिथि आत्मा का संकेत, तो आगे की यात्रा और भी रोचक हो जाती है। अब हम एक एक करके इन आत्मिक प्रकारों को समझेंगे, ताकि आप अपने भीतर चल रही ऊर्जा को पहचान सकें और ये देख सकें कि आपकी आत्मा इस जीवन में वास्तव में क्या सीखने और साकार करने आई है। आत्मा के ये आध्यात्मिक प्रकार किसी लेबल की तरह नहीं है, बल्कि वे उस मूल प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं जिसे आपकी चेतना इस जीवन में अभिव्यक्त करना चाहती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि आत्मा हर जन्म में एक विशेष गुण को निखारने आती है और उसी गुण के अनुसार उसकी सोच, उसकी चुनौतियां और उसका उद्देश्य आकार लेते हैं। अब इन 3 आत्मा प्रकारों को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। आत्मा प्रकार 1, नेतृत्व करने वाली आत्मा, द पायनियर। जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनकी चेतना में पहले चलने की प्रवृत्ति बहुत गहरी होती है। ये आत्माएं रास्ते पर चलने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए आती हैं। बचपन से ही इनमें स्वतंत्र सोच दिखाई देती है। ये लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, परंपराओं को चुनौती देते हैं और अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। इनके भीतर एक स्वाभाविक आत्मविश्वास होता है, जो इन्हें निर्णय लेने और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता देता है। परमहंस योगानंद इस प्रवृत्ति को आत्मा का अग्रदूत भाव कहते थे। ऐसी चेतना जो डर से नहीं, भीतर की प्रेरणा से चलती है। लेकिन हर प्रकाश के साथ छाया भी आती है। इस आत्मा प्रकार की सबसे बड़ी परीक्षा अहंकार होती है, क्योंकि जब आप हमेशा आगे चलने वाले होते हैं तो अकेलापन भी साथ चलता है। कभी-कभी ये आत्मा दूसरों की गति को समझ नहीं पाती और जिद या कठोरता में फंस जाती है। योगानंद कहते थे कि सच्चा नेतृत्व वो है जिसमें मैं घुलकर सेवा बन जाए। इस आत्मा का आध्यात्मिक पाठ यही है, नेतृत्व के साथ विनम्रता। जब ये आत्मा अपने अहंग को ढीला छोड़ देती है, तब ये केवल मार्गदर्शक नहीं रहती, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। इसका उद्देश्य दुनिया में नई शुरुआत लाना है, नए विचार, नई दिशा और नया साहस। आत्मा प्रकार 2, संवेदनशील और सहानुभूति वाली आत्मा, द एम्पैथ।
जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनकी आत्मा की भाषा भावनाएं हैं। ये लोग दूसरों के मन की बात बिना शब्दों के समझ लेते हैं। कई बार लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये आत्मा उसे भी पकड़ लेती है। ऐसे लोग स्वभाव से श्रोता होते हैं, जोड़ने वाले होते हैं और सामंजस्य बनाने वाले होते हैं। योगानंद बहते थे कि करुणा आत्मा की सबसे सूक्ष्म शक्ति है, क्योंकि वो बिना शोर किए उपचार करती है। लेकिन यही संवेदनशीलता इनकी चुनौती भी बन जाती है। ये आत्माएं दूसरों के दर्द को इतना अपना लेती हैं कि खुद को भूल जाती हैं। थकान, भावनात्मक बोझ और ना कह पाने की समस्या इनके जीवन में बार बार आती है। योगानंद समझाते थे कि करुणा तभी पवित्र रहती है जब उसमें आत्मसम्मान की सीमा हो। इस आत्मा का आध्यात्मिक पाठ है करुणा के साथ सीमाएं। जब यह आत्मा ये सीख लेती है कि खुद को खोए बिना दूसरों के लिए उपस्थित कैसे रहना है, तब ये दुनिया को एक बहुत गहरा संदेश देती है कि कोमलता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। इसका उद्देश्य है संसार को मानवीय बनाना, संबंधों में गर्माहट लाना और दिलों को जोड़ना। आत्मा प्रकार 3, रचनात्मक आत्मा, द आर्टिजन। 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मी आत्माएं अभिव्यक्ति लेकर आती हैं। इनके लिए जीवन एक कैनवस है और अनुभव रंग हैं। शब्दों के माध्यम से, कला के माध्यम से, संगीत या संवाद के माध्यम से ये आत्माएं अपने भीतर की दुनिया को बाहर लाती हैं। इनके आसपास अक्सर एक जीवंत ऊर्जा होती है, हंसी, कल्पना और सृजन की। योगानंद कहा करते थे कि जब आत्मा आनंद के साथ अभिव्यक्त होती है तो वो ईश्वर के सबसे निकट होती है। लेकिन इस आत्मा की परीक्षा है अस्थिरता और मान्यता की चाह। कभी कभी ये आत्मा बाहरी प्रशंसा पर निर्भर हो जाती है और जब सराहना नहीं मिलती तो भीतर खालीपन महसूस करती है। योगानंद इस स्थिति को चेतावनी की तरह देखते थे कि कला तब भटक जाती है जब वो साधना नहीं रहती। इस आत्मा का आध्यात्मिक पाठ है अनुशासित सृजन। जब ये आत्मा नियमितता, समर्पण और भीतर के आनंद से जुड़कर रचना करती है, तब उसकी अभिव्यक्ति केवल मनोरंजन नहीं रहती बल्कि उपचार बन जाती है। इसका उद्देश्य है आनंद को साधना बनाना और जीवन को हल्केपन के साथ गहराई देना। इन तीनों आत्मा प्रकारों को समझते हुए ये याद रखना जरूरी है कि योगानंद के अनुसार कोई भी आत्मा ऊंची या नीची नहीं होती। हर आत्मा एक अलग रंग है और सभी रंग मिलकर ही जीवन का पूर्ण चित्र बनाते हैं। जब आप अपने आत्मा प्रकार को पहचान लेते हैं तो आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं और उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं जिसके लिए आपकी चेतना स्वाभाविक रूप से बनी है। यही पहचान आध्यात्मिक यात्रा की पहली सच्ची शुरुआत है। आत्मा प्रकार 4, संरचना बनाने वाली आत्मा, द बिल्डर। जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनकी आत्मा की मूल प्रवृत्ति नींव रखने की होती है। ये वे आत्माएं हैं जो विचारों को हवा में नहीं छोड़ती बल्कि उन्हें जमीन पर उतारती हैं। स्थिरता, अनुशासन, व्यवस्था और सुरक्षा इनके स्वभाव में गहराई से जुड़ी होती है। ऐसे लोग अक्सर परिवार, काम या समाज में वो ढांचा खड़ा करते हैं जिस पर दूसरे भरोसा कर सकें। योगानंद कहते थे कि आध्यात्म केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो जीवन को सही ढंग से जीने की कला भी है। ये आत्मा उसी कला की प्रतिनिधि होती है जो ईश्वर को कर्म में ढालती है। लेकिन इस आत्मा की परीक्षा भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो संरचना बनाता है वो बदलाव से डरने लगता है। समय के साथ ये आत्मा जड़ता में फंस सकती है, जो है वही ठीक है कि मानसिकता में। नई सोच, नए रास्ते, नए प्रयोग इन्हें असुरक्षित महसूस करा सकते हैं। योगानंद समझाते थे कि अनुशासन तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें चेतना का प्रवाह हो, वरना वो बोझ बन जाता है। इस आत्मा का आध्यात्मिक पाठ है स्थिरता के साथ लचीलापन। जब ये आत्मा ये सीख लेती है कि नियम साधन है, लक्ष्य नहीं, तब ये न केवल मजबूत ढांचे बनाती है बल्कि उनमें जीवन भी भर देती है। इसका उद्देश्य है आध्यात्म को व्यावहारिक रूप देना, ताकि सत्य केवल पुस्तकों में नहीं, रोजमर्रा के जीवन में जिया जा सके। आत्मा प्रकार 5, यात्री आत्मा, द सीकर। 5, 14 या 23 तारीख को जन्मी आत्माएं बदलाव की हवा लेकर आती हैं। इनके लिए स्वतंत्रता केवल इच्छा नहीं, आवश्यकता होती है।
जैसे सांस। ये आत्माएं स्थिरता से पहले अनुभव को चुनती हैं। नई जगहें, नए विचार, नए लोग सब इन्हें आकर्षित करते हैं। जीवन इनके लिए एक खुला रास्ता है, जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। योगानंद कहते थे कि आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक वो सत्य को स्वयं खोज ना ले। ये आत्मा उसी खोज की मूर्त अभिव्यक्ति होती है। पर यह खोज कभी कभी इन्हें अस्थिर भी बना देती है। बहुत कुछ देखने और करने की चाह में ये आत्मा अधूरापन महसूस कर सकती है, जैसे कहीं टिक नहीं पा रही हो। रिश्ते, काम या साधना सब कुछ थोड़े समय बाद उबाऊ लगने लगता है। योगानंद इस अवस्था को चेतावनी नहीं, निमंत्रण मानते थे। वे कहते थे कि बाहरी यात्रा का अंत तभी होता है जब भीतर की यात्रा शुरू होती है। इस आत्मा का आध्यात्मिक पाठ है भीतर की यात्रा। जब यह आत्मा अपनी जिज्ञासा को ध्यान और आत्म अवलोकन की दिशा देती है, तब उसे वो स्वतंत्रता मिलती है जिसे वो बाहर खोज रही थी। इसका उद्देश्य है अनुभव के माध्यम से चेतना खोजना और ये समझना कि सबसे लंबी यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। आत्मा प्रकार 6, संरक्षक आत्मा, द गार्डियन। जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनकी आत्मा स्वाभाविक रूप से संभालने की भूमिका में आती है। परिवार, रिश्ते, मित्र, ये आत्माएं दूसरों के लिए ढाल बन जाती हैं। इन्हें जिम्मेदारी उठाने में संतोष मिलता है और दूसरों की भलाई इनके जीवन का केंद्र बन जाती है। योगानंद कहते थे कि प्रेम जब कर्म में ढलता है, तब वो सेवा बन जाता है। ये आत्मा उसी सेवा का स्वरूप है, जो बिना कहे, बिना दिखाए अपने लोगों के लिए खड़ी रहती है। लेकिन इस आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है खुद को भूल जाना। लगातार दूसरों की जरूरतें पूरी करते करते ये आत्मा अपने मन, अपने शरीर और अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज कर देती है। थकान, भावनात्मक खालीपन और कभी-कभी भीतर छिपा रोष इसका परिणाम हो सकता है। योगानंद सिखाते थे कि सेवा तब तक पवित्र रहती है जब तक उसमें आत्म प्रेम जुड़ा हो। इस आत्मा का आध्यात्मिक पाठ है स्वप्रेम। जब ये आत्मा खुद को उतनी ही करुणा देती है जितनी दूसरों को देती है, तब इसका प्रेम बोझ नहीं रहता, बल्कि ऊर्जा बन जाता है। इसका उद्देश्य है प्रेम को संरचना देना, ऐसे संबंध बनाना जो त्याग नहीं, संतुलन पर टिके हों। इन तीनों आत्मा प्रकारों को समझते समय यह स्मरण रखना आवश्यक है कि योगानंद के अनुसार आत्मा का उद्देश्य किसी एक भूमिका में फंसना नहीं, बल्कि उस भूमिका के माध्यम से चेतना को विस्तार देना है। बिल्डर स्थिरता से सत्य को धरती पर उतारता है, सीकर अनुभव से सत्य को खोजता है और गार्डियन प्रेम से सत्य को जीवित रखता है। जब आप अपने आत्मा प्रकार को पहचानते हैं, तो आप अपने स्वभाव से लड़ना छोड़ देते हैं और उसी दिशा में बहने लगते हैं जहां आपकी चेतना सबसे स्वाभाविक रूप से खिल सकती है। यही पहचान आत्मिक शांति की नींव बनती है। आत्मा प्रकार 7, रहस्यमयी साधक आत्मा, द मिस्टिक। जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनकी आत्मा स्वभाव से ही सत्य की खोज में लगी रहती है। ये आत्माएं बाहरी शोर से जल्दी थक जाती हैं और एकांत में उन्हें ऊर्जा, स्पष्टता और गहराई मिलती है। बचपन से ही ऐसे लोग क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछते दिखाई देते हैं, सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं, अपने अस्तित्व के बारे में भी। योगानंद कहते थे कि जब आत्मा पिछले कई जन्मों की साधना साथ लेकर आती है, तो उसे भीड़ से ज्यादा मौन प्रिय लगता है। ये आत्मा उसी मौन की साधक होती है जहां उसे भीतर का सत्य सुनाई देता है। लेकिन इस आत्मा की छाया यही एकांत बन सकता है। बहुत गहराई में उतरते उतरते यह आत्मा दुनिया से कटाव महसूस कर सकती है। व्यवहारिक जीवन, रिश्ते और साधारण जिम्मेदारियां इसे सतही लगने लगती हैं। योगानंद चेतावनी देते थे कि ज्ञान यदि जीवन में ना उतरे तो वो अहम का नया रूप बन सकता है। इस आत्मा का आध्यात्मिक पाठ है ज्ञान को जीवन में उतारना। जब यह आत्मा ध्यान, अध्ययन और अनुभव को रोजमर्रा के कर्म से जोड़ती है, तब ये केवल साधक नहीं रहती, बल्कि सेतु बन जाती है ज्ञान और जीवन के बीच। इसका उद्देश्य है दूसरों के लिए वो पुल बनना जिससे वे भी भीतर की दुनिया तक पहुंच सकें। आत्मा प्रकार 8, शक्ति और संतुलन वाली आत्मा, द पावर सोल। 8, 17 या 26 तारीख को जन्मी आत्माएं शक्ति, व्यवस्था और संसाधनों की भाषा समझती हैं। ये आत्माएं नेतृत्व, प्रबंधन, धन और प्रभाव के क्षेत्र में स्वाभाविक दक्षता लेकर आती हैं। इनके लिए शक्ति कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक साधन होती है।
योगानंद कहते थे कि जिन आत्माओं ने पूर्व जन्मों में भौतिक संसार को समझ लिया होता है, वे इस जन्म में उसे संतुलित करने आती हैं। ये आत्मा वही संतुलन साधने आई होती है जहां व्यवस्था अराजकता से ऊपर उठे। पर शक्ति के साथ परीक्षा भी आती है। नियंत्रण की चाह, कठोरता या परिणामों के प्रति अति आसक्ति इस आत्मा की छाया बन सकती है। धन और सत्ता जब लक्ष्य बन जाते हैं तो आत्मा का विस्तार रुकने लगता है। योगानंद सिखाते थे कि सच्ची शक्ति वो है जो सेवा में परिवर्तित हो जाए। इस आत्मा का आध्यात्मिक पाठ है नैतिक शक्ति। जब ये आत्मा अपने प्रभाव का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने, संरक्षित करने और न्याय स्थापित करने में करती है, तब इसकी शक्ति बोझ नहीं, वरदान बन जाती है। इसका उद्देश्य है सत्ता को सेवा बनाना, ताकि नेतृत्व भय से नहीं, विश्वास से चले। आत्मा प्रकार 9, मानवता की सेवा करने वाली आत्मा, दी ओल्ड सोल। जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उन्हें अक्सर पुरानी आत्मा कहा जाता है। इनमें गहरी करुणा होती है, ऐसी करुणा जो केवल अपने लोगों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी मानवता को समेट लेती है। ये आत्माएं दुनिया के दर्द को महसूस करती हैं जैसे वो उनका अपना हो। योगानंद कहते थे कि जो आत्माएं कई जन्मों का अनुभव लेकर आती हैं, वे स्वाभाविक रूप से समग्र दृष्टि रखती हैं। ये आत्मा उसी समग्रता की वाहक होती है। लेकिन इतनी संवेदनशीलता के साथ थकान भी आती है। हर किसी का भार उठाने की प्रवृत्ति, अत्यधिक बलिदान और स्वयं की सीमाएं न पहचान पाना इस आत्मा की छाया बन सकती है। योगानंद स्पष्ट करते थे कि सेवा तब तक दिव्य रहती है जब तक वो आत्मा को खोखला न करे। इस आत्मा का आध्यात्मिक पाठ है सीमाओं के साथ सेवा। जब ये आत्मा सीख लेती है कि ना कहना भी करुणा का हिस्सा है, तब इसकी सेवा टिकाऊ बनती है। इसका उद्देश्य है मानवता को एकता का बोध कराना, ये याद दिलाना कि हम सब एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं। इन तीनों आत्मा प्रकारों में योगानंद की शिक्षा एक ही धागे से जुड़ती है। आत्मा का लक्ष्य संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर चेतना को ऊंचा उठाना है। मिस्टिक भीतर का सत्य खोजता है, पावर सोल बाहर की संरचना को संतुलित करता है और ओल्ड सोल प्रेम के माध्यम से सबको जोड़ता है। जब आप अपने आत्मा प्रकार को समझते हैं, तो आप अपनी प्रवृत्ति को दोष नहीं मानते, बल्कि उसे अपनी साधना का मार्ग बना लेते हैं। यही आत्मिक परिपक्वता का आरंभ है। याद रखिए, ये आत्मा प्रकार कोई कठोर सीमाएं नहीं है, न ही ऐसे खांचे जिनमें आपको बंद कर दिया जाए। ये तो दिशा सूचक नक्शे हैं, ऐसे संकेत जो ये बताते हैं कि आपकी आत्मा ने इस जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू की है और किस दिशा में विस्तार चाहती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा स्थिर नहीं होती, वो निरंतर विकसित होती रहती है। आज आप किसी एक आत्मा प्रकार में स्वयं को अधिक पहचानते होंगे, कल किसी दूसरे के गुण आपके भीतर उभरने लगेंगे। यही विकास का स्वभाव है। जैसे नदी एक ही स्रोत से निकलकर अनेक घाटों से होकर बहती है, वैसे ही आत्मा एक प्रकार से शुरू होकर धीरे धीरे सभी गुणों को जीने लगती है। नेतृत्व भी, करुणा भी, ज्ञान भी और सेवा भी। इसीलिए यदि आप अपने आत्मा प्रकार को पहचानते हैं, तो उसे अपनी सीमा न बनाइए, बल्कि उसे अपनी साधना का प्रारंभ मानिए। ये समझ आपको स्वयं के प्रति अधिक करुणामय बनाएगी और दूसरों के प्रति भी। आप देख पाएंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी आत्मिक यात्रा पर है और उसका व्यवहार उसी यात्रा का प्रतिबिंब है। योगानंद यही सिखाते थे, समझ से करुणा जन्म लेती है और करुणा से जागृति। अब मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करता हूं। नीचे कमेंट में अपनी जन्म तिथि लिखिए और ये भी साझा कीजिए कि कौन सा आत्मा प्रकार आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श करता है। ये केवल लिखना नहीं है, ये अपनी आत्मा से संवाद करने का एक क्षण है। और यदि ये वीडियो आपको जानकारी से ज़्यादा याद जैसा लगा, जैसे कोई भूली हुई बात फिर से स्मरण हो गई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य आपको कुछ नया थोपना नहीं, बल्कि वो याद दिलाना है जो आप पहले से जानते हैं। अंत में बस इतना ही, आप कोई संयोग नहीं है, आप परिस्थितियों का परिणाम मात्र नहीं है, आप एक उद्देश्य हैं, एक जीवित अर्थ है, और इस क्षण आप उसे पहचानना शुरू कर रहे हैं।